Dear students, in this video lecture session, we discuss about design of silos. तो अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ हमने देखा कि साइलो और बंकर्स क्या होते हैं, इन्हें हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं. तो हम बंकर वाला पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं. इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है डिज़ाइन ऑफ साइलोज़. ठीक है. तो यहाँ पर हमने इससे पहले भी बात की थी कि साइलोज जो होते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है, मटेरियल कैरिंग कैपेसिटी, वो बंकर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है. इट मीन्स कि जो मटेरियल हम स्टोर्ड कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है साइलोज के केस में. दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें तो साइलोज की लेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर एक थ्योरी ये निकल कर आती है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई ये हमारा साइलो है जहाँ पर हमारा लेंथ जो है, लेंथ वाला पार्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा है. तो जैसे कि हमने बंकर्स में डिस्कस करा था कि यहाँ पर हम जो वॉल का फ्रिक्शन होता है उसे नेग्लेक्ट करके चलते, क्योंकि वहाँ पर हम किसके थ्रू से डिज़ाइन कर रहे थे, बाय द रैंकाइन्स थ्योरी. लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम साइलोस के केस में देखेंगे तो यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है. तो यहाँ पर दोनों तरह के फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पर हम दो थ्योरीज़ के ऊपर मेजर वर्क करते हैं. पहली थ्योरी जो है डिज़ाइन के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जेनसेन्स थ्योरी, और सेकेंड थ्योरी हमारी कहलाती है एरीज थ्योरी. अगर हम जेनसेन्स थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर जेनसेन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मटेरियल हमने स्टोर करा है उसका कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर, जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने एक मटेरियल को स्टोर करके रखा है, तो जो वॉल का फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट होगा वॉल्स के थ्रू, उससे जो हमारा डायरेक्ट जो वेट आ रहा है, यानी जो डायरेक्ट लोड आ रहा है, वो इस पोर्शन पर ना आते हुए कुछ अमाउंट किसके थ्रू कवर किया जाएगा, यानी कुछ अमाउंट किसके थ्रू बियर किया जाएगा, थ्रू द फ्रिक्शन ऑफ द वॉल एंड बिटवीन द कंक्रीट. तो यहाँ पर जो लेटरल प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए दो थ्योरीज है, एक है जेनसेन्स थ्योरी एंड दूसरी है एरीज थ्योरी. जेनसेन्स थ्योरी पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर हम कोड की बात करें, आईएस कोड की बात करें, तो यहाँ जो हम कोड यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा कोड होता है, वो है हमारा IS 4995 1974. IS 4995 1974 फॉर डिज़ाइन ऑफ RCC बिन्स. इस कोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम किसे यूज़ कर रहे हैं, जेनसेन्स थ्योरी को भी यूज़ कर रहे हैं. इसलिए हम इस जेनसेन्स थ्योरी पर हम वर्क करेंगे. तो चलिए आइए हम इस जेनसेन्स थ्योरी का जो हमारा लेटरल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसे हम डिराइव करते हैं. अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ये कई बार पूछा जा सकता है. ठीक है. तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलिमेंट लेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मटेरियल फिल है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारा साइलो हो गया है, जहाँ पर ये डेप्थ क्या है हमारी, इस साइलो का डायामीटर क्या है, D. इसकी हाइट क्या है, यहाँ पर h हो रही है. टोटल हाइट, अगर टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, h. तो हम इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट को ले लेते हैं. तो ये हमारा वो हो गया स्मॉल एलिमेंट. तो ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है. तो यहाँ पर जो मटेरियल है उस मटेरियल का जो डाउनवर्ड वेट है अगर हम उसको ले तो वो हमने कंसिडर किया, इसे हमने बोला PV. ठीक है. इसी तरीके से हमें क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन के थ्रू जो है हमें यहाँ पर एक रिएक्शन मिलेगा. वॉल के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा होगा तो फ्रिक्शन के लिए हमें क्या मिलेगा, अपोजिट रिएक्शन मिलेगा. ये जो अपोजिट है इसको हमने फ्रिक्शन को हमने बोला F, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू डैश PH. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम F इज इक्वल्स टू म्यू डैश PH.
यहाँ पर pH क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रेशर। अब अगर यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर को देखें तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू हमें मिलेगी pH, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में क्या मिलेगा हमें इसके अपोजिट में। तो अपोजिट की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ डाउनवर्ड है तो यहाँ पर हमें अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड डायरेक्शन। इसके रिस्पेक्ट में जो हमें फोर्स मिलेगा वो एक बैलेंस करने के लिए PV, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारा जो स्मॉल एलिमेंट है उसके लिए हमें क्या मिलेगा? DPV। ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इस हाइट को हमने लिया है DH, ठीक है। और इससे रिमेनिंग जो हाइट हमारे पास बचती है टोटल, इसको हमने बोला H। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा PV क्या है? यहाँ पर जो PV है, जो हमने PV लिया है, ये क्या है हमारा? वर्टिकल प्रेशर। इसी तरीके से pH की बात करें तो pH यहाँ पर क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। pH के बाद यहाँ पर म्यू डैश। म्यू डैश क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं? कंक्रीट सरफेस और मटेरियल के बीच में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं F, तो F यहां पर हमारा क्या हो गया? F जिसको हमने बोला है म्यू डैश PH, ये क्या है यहां पर? इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्शनल गामा यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, where A is cross sectional area, U is the perimeter of the section, और यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें? हाइड्रोलिक मीन की बात करें तो हाइड्रोलिक मीन्स क्या होता है? एरिया अपॉन पेरीमीटर। सो एरिया इज AU। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस। मीन रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट अगर हम बात करते हैं फाई, तो फाई हमारे यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा डायग्राम के अंदर कि डिफरेंट जो है फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन ले, किसके लिए? इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। फर्स्ट हम वर्टिकल जो फोर्सेस हैं उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, बात करते हैं किसके लिए, तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो कौन से हो गए हमारे? PV, ठीक है। वर्टिकल प्रेशर, तो इसको हम फोर्स में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल प्रेशर हो गया तो इसको हम फोर्स में चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो एलिमेंट हो गया, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में,
ठीक है। यहाँ पर जो हमें वर्टिकल मिलेगा वो, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्सेस मिल रहे हैं। तो आइए चलिए इन सभी को ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा प्रेशर, और प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये क्या हो गया हमारा फोर्स। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्या है, मटेरियल का वेट, तो मटेरियल का वेट क्या हो जाएगा, गामा यानी यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाएगा। तो हाइट हम यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करते कौन सा, तो एक तो हो गया हमारा किसके लिए, अपवर्ड जो हो रहा था वो पी वी इंटू एरिया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसको आप पी वी कर लीजिएगा, पी वी इंटू एरिया प्लस डी पी वी इंटू एरिया, ठीक है। और इसी तरीके से अपवर्ड यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देखा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इन फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात करें तो इसको हमने लिया एफ मल्टीप्लाई बाय, ये किसके अबाउट वर्क करेंगे, अबाउट दी पेरीफेरी। तो पेरीफेरी के अबाउट वर्क करेंगे तो इसको हमने लिया यू मल्टीप्लाई बाय यू इंटू हाइट। हाइट कौन सी लेंगे हम, स्मॉल एलिमेंट यानी डी एच की हाइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम एरिया कॉमन ले लें, इसे हम लिख सकते हैं पी वी प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया प्लस, अब देखिए एफ की जगह, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू डैश पी एच। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं म्यू डैश पी एच। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने पर मिलता है गामा डी एच पी वी प्लस म्यू डैश पी एच, ठीक है। और यहाँ पर जो आर है, आर मीन्स हमारा तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में क्या, u अपॉन ए डी एच। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए सिंपल सा काम हमने करा है। सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पर जो है हमने एरिया को कॉमन लिया। अब अगर हम एरिया को कॉमन ले लेंगे, ए को कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से इसे लिख देता हूँ, पी वी ए प्लस डी पी वी ए प्लस म्यू डैश पी एच डी एच डिवाइडेड बाय ए और मल्टीप्लाई बाय ए। तो अगर हम यहाँ से एक फर्स्ट वन थिंग यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इससे हमारा अगर ये वाला फेस क्या है, पी वी ए इंटू ए डी एच, तो देखिए ये से ये कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर। अब अगर हम इसमें से एरिया को कॉमन ले लें, ठीक है, तो इस एरिया से हमारा ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा क्या, डी पी वी म्यू डैश पी एच डी एच अपॉन में ए। तो यही हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर डी पी वी इक्वल्स टू गामा माइनस म्यू डैश पी एच अपॉन आर। देखो u अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस u अपॉन ए को हमने कैसे रिप्लेस कर दिया है, ये जो u अपॉन ए है, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर, इसे हमने 1 अपॉन आर से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर रिप्लेस करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, यहाँ पर
आर, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉमन क्या ले लिया है, डी एच, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यू मिल जाती है। अब अगर हम वर्टिकल प्रेशर और हॉरिजॉन्टल प्रेशर के बीच का रिलेशन को समझे, तो यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है, ठीक है, वो इक्वल्स टू होता है के पी वी। यहाँ पर तो हमें ये रिलेशन पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर के टाइम्स ऑफ द पी वी, ये हमारा पास होती है वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पी वी की वैल्यू जो है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको चेंज करके लिख लिया, डी पी वी इक्वल्स टू गामा माइनस म्यू डैश पी एच के अपॉन आर, ठीक है। ये जो पी एच है इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पी वी से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पी वी मल्टीप्लाई बाय डी एच। सिर्फ हमने क्या करा है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है, ये रिलेशन जो है हमने कहाँ पुट कर दिया है, इस लोकेशन पर। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी पी वी अपॉन गामा माइनस म्यू डैश पी वी के अपॉन आर इक्वल्स टू डी एच, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगी वैल्यू, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर देखिए। तो हम यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे पी वी के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x जो होगा हमारा, वो अप्लाई करके हम इसको लॉग में चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम, सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है। सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है h इक्वल्स टू 1/, सबसे पहले 1/x, इट मीन्स 1/ माइनस म्यू डैश के अपॉन आर लॉग गामा माइनस म्यू डैश के अपॉन आर इंटू पी वी प्लस कांस्टेंट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग गामा माइनस म्यू डैश के अपॉन आर पी वी माइनस म्यू डैश के अपॉन आर एच प्लस सी। सो वेयर सी इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन जो होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन जो होगी उसे हम लेते हैं फर्स्ट। सो बाउंड्री कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम h इक्वल्स टू 0, ओके, तो उस केस में पी वी हमारा 0। तो यहाँ पर हमें फाइनली मिलेगा क्या, लॉग गामा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर h क्या है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हमारी। और इसी तरीके से ये वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ c और यहाँ पर बचेगा लॉग गामा, ठीक है। सो लॉग
जो हमारी ऑलरेडी वैल्यू थी वही हमने ली है। लॉग गामा जो है सी की वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, लॉग गामा माइनस म्यू डैश के अपॉन आर पी वी माइनस म्यू डैश के अपॉन आर एच प्लस। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, लॉग गामा माइनस म्यू डैश के अपॉन आर पी वी डिवाइडेड बाय गामा। ठीक है, इक्वल टू माइनस म्यू डैश के अपॉन आर एच। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लॉग को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस म्यू डैश के अपॉन आर पी वी अपॉन गामा, और इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के अपॉन आर एच। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू क्या, 1 माइनस म्यू डैश के अपॉन गामा आर इंटू पी वी इक्वल्स टू ई टू द पावर के आर अपॉन एच। अब यहाँ पर हम इसे पी वी के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, पी वी इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं गामा आर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर ली, डिवाइडेड बाय म्यू डैश के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के अपॉन आर एच। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें मिलती है वैल्यू, तो यहाँ पर ये जो अभी हमें मिला है इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाते हैं। तो साइलोस जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, सेक्शन कैसा होता है साइलोस के लिए, अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन होता है, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन होता है। सो अगर डायामीटर हमारा 2 है, इफ डायामीटर इज डी, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आर यानी हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होता है हमारा उसको हम ले सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन यू, एरिया अपॉन पैरामीटर। तो एरिया क्या हो जाता है सर्कुलर सेक्शन के लिए π/4 इंटू डी स्क्वायर, और पैरामीटर क्या हो जाता है यहाँ पर πd सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो फाइनली हमें मिलता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस वो हो जाता है हमारा d/4। किस केस में, जब हमारे पास सेक्शन सर्कुलर हो। तो अब जो हमने यहाँ पर वर्टिकल प्रेशर निकालने के लिए जो है हमने फाइंड आउट करा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वी इक्वल्स टू गामा डी बाय 4, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर लिखा था क्या आर, तो आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं d/4। तो गामा d/4 म्यू डैश के। ठीक है, और ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4 म्यू डैश के एच अपॉन डी। तो यहाँ पर भी d/4 हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता है कि पी वी
pH इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, pH इक्वल्स टू KPV, यही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं। pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, गामा D अपॉन 4 म्यू डैश, K से K कैंसिल, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 4 म्यू डैश K H अपॉन D। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है अगर हमें फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में, साइलो के लिए, और किस थ्योरी के थ्रू, बाय जेसन्स थ्योरी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या मिलता है, फाइनल इक्वेशन मिलती है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम एरीज थ्योरी की बात करें तो एरीज थ्योरी का जो अजम्पशंस है वो जो अगर हम कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर Airy's theory suggests derivation of horizontal pressure based on the equilibrium of the material stored above the line of rupture depending on the plane of rupture the। तो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ रप्चर होता है उसके बेस पर जो है हमारे एरीज थ्योरी मिलती है। लेकिन हम क्या करेंगे, जेसस थ्योरी को ही यूज़ करते हुए जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट होगा वो हम कवर करेंगे। अब जो यहाँ पर रिक्वायर्ड डाटा होता है, रिक्वायर्ड डाटा मीन्स कि जैसे कि हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन या डेंसिटी ऑफ द बल्क डेंसिटी मटेरियल की, वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने IS 4995 अगर आप बात करते हैं, ये हमने IS 4995 कोड लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेबल 1 बल्क डेंसिटी एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन स्टोर्ड मटेरियल, ये है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर ये डिफरेंट मटेरियल के लिए आपको क्या मिल जाएगा, बल्क डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और इसी तरीके से एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन जो होता है वो हमें अलग अलग मटेरियल के लिए मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल दी गई है। अब टेबल यहाँ पर क्या शो करती है, यहाँ पर हम उस टेबल को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ में दिया हुआ है, ये कौन सा है, टेबल 2 क्लोज नंबर 5.3। तो यहाँ पर दिया है मटेरियल, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन एंड प्रेशर रेशियो, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन एंड प्रेशर रेशियो। अब इसे हम समझते हैं कि ये होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हमने समझा कि जब मटेरियल को स्टोर किया जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू चेंज रहेगी। इसी तरीके से अगर हम मटेरियल यानी जब साइलो को फिल किया जाएगा तो यहाँ पर एक डिफरेंट प्रेशर एक्ट करेगा वॉल के ऊपर, और जब मटेरियल को रिलीज़ किया जाएगा इट मीन्स कि एम्प्टी कंडीशन के अंदर जो होगा हमारा प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो ये जो दो अलग अलग तरह से हमें प्रेशर की वैल्यू मिल रही है, इसीलिए हमें ये टेबल यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो किस किस केस में ली है, फिलिंग और एम्प्टी केसेस में। और यहाँ पर हमारे पास मटेरियल जो हो गया, मटेरियल को हमने 3 कैटेगरी में रख लिया। एक हो गया हमारा ग्रेनुलर मटेरियल, ठीक है, जहाँ पर ग्रेनुलर मटेरियल कौन सा मटेरियल कहलाएगा, जिस मटेरियल के अंदर उसका पार्टिकल का डायामीटर 0.2 mm से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर मटेरियल। इसी तरीके से अगर हम पाउडरी मटेरियल्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसमें क्या लेंगे, जैसे फ्लोर हो गया, सीमेंट वगैरह हो गया, ये कोल्ड पाउडर हो गया, तो वहाँ पर हम लेंगे 0.06 mm से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एक थर्ड कैटेगरी होगी वीट फ्लोर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन की वैल्यू हमें फिलिंग की कंडीशन में कितनी मिल रही है, 0.75 टाइम्स ऑफ 5, इसी तरीके से 1.0 टाइम्स ऑफ 5 एंड 0.75 टाइम्स ऑफ 5। ये डिफरेंट मटेरियल की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलती है। सिमिलरली एम्प्टी कंडीशन में अगर हम चेक करें तो ये 0.6, 1, 0.75। इसी तरीके से प्रेशर रेशियो की बात करें, ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, और ये हो गया हमारा प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रेशर रेशियो जो है हमें किसने, अगर हम बात करते हैं फिलिंग के लिए, अगर मटेरियल कैसा हो, मटेरियल अगर हमारा ग्रेनुलर हो और फिलिंग की कंडीशन हो तो ये हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 0.5 प्रेशर रेशियो
ठीक है। इट मीन्स कि जो के होती है हमारी वैल्यू, जिसे हमने लिया है के प्रेशर रेशियो, और यहाँ पर 1। अब 1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जब हम ग्रेनुलर मटेरियल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप 0.5 लेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, इसी तरीके से 70% वैल्यू मिलेगी हमें 0.7। तो ये डिफरेंट रेशियो दिए गए हैं, इनको हम यूज़ करना सीखेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमें मिलेगा कहाँ पर, पेज नंबर 9 के ऊपर ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये दो पेजेस जो है आपको यूज़ होंगे कोड के अंदर, पेज नंबर 8 एंड 9। आप अदर पार्ट्स के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू जो है बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे का जो पार्ट होगा हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ हम एक पूरा जो है क्वेश्चन लेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि साइलोस को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इस पार्ट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है डाउट सेशन के अंदर इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।